मीन मांस जो करही आहारा, मीन मन मछली, समझ गया? मीन मांस जो करही आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। नहीं, पुरुषों में करताल में दम नहीं आ रहा। क्या बात है बाबा, कहीं शिकार में तो नहीं हो? शिकार में हो? अच्छा। तो गिद्ध बनना पड़ेगा, गिद्ध जो मांस मछली पाते हैं उसको गिद्ध बनना पड़ेगा 64 जन्म तक। और इसके बाद चाहे वो ब्राह्मण हो या कोई भी हो, इसलिए सावधान, जो कुछ खाया खाया, अब धीरे धीरे लाइन को बदलो, ठीक ना? कन्वर्ट करो, अच्छा में जाओ। अच्छाई की ओर हर व्यक्ति भागता है, तो आप भी अच्छाई की ओर भागते रहो, आपका कल्याण हो जाएगा। तो इसी जगह में दिया गया। ऐसे भी आपके नगर में ध्यान देना, कल से कथा आरंभ है, तो यहाँ पर कलश वाली माताएं या बेटियां कितना आई हैं, जरा हाथ को उठाओ। तो जो कलश में भाग ली है वो सब हाथ उठाओ। इतना है, बहुत कम है, क्या बात है? हाथ ठीक से उठा। बोलो सच्चे दरबार की जय हो, बोलिए शंकर भगवान की जय हो। हाथ को नीचे करो। देखो बेटा, जो व्यक्ति कलश लिया, और जजमान और आचार्य, इन दोनों का पहले बात सुनो। जजमान का अर्थ होता है जो पूरे गांव का मान को रख ले, उसी को जजमान कहा जाता है। और आचार्य का अर्थ है जो आपके आचरण को बदल दे, यानी बिगड़ा हुआ आपका आचरण है और आपके बिगड़े हुए आचरण को मिटाकर और अच्छा आचरण आपके अंदर में बदल कर भर दे, उसी को आचार्य कहा जाता है। और दूसरा ध्यान देना, जैसे कलश आप लिया, अच्छी बात, तो जजमान हो या कलश वाली माता या बेटियां हो, तो आपको दूध पीकर कथा सुनना, केवल दूध पीकर। तो आप बोलेंगे बाबा हम नहीं रह सकती, एक काम करो, मन आपका अगर भोजन की ओर जा रहा है तो फल पाओ। अगर आप बोलेंगे बाबा नहीं, फिर भी मेरा मन भोजन की ओर जा रहा है, तो अर्बन भोजन बना के पाइए। फिर भी कथा सुनो, फिर भी कथा सुनते क्रम में भोजन की ओर मन भाग रहा है, नमक की ओर भोजन भाग रहा है, तो एक काम करो, जो नमक की ओर भाग रहा है, अंत में आप सिंधा नमक में सब्जी बनाओ, दाल चावल इत्यादि सब बनाओ सिंधा नमक में, और उनको पाओ, लेकिन लहसुन प्याज मत पाना। समझ गई? आप पाइए, लेकिन भगवान की कथा में अपना मन को डुबाइए। ऐसा नहीं कि भूखे हूँ प्यासे हूँ, अब मन रोटी की ओर है, कथा की ओर नहीं है, तो वो भूखा भी बेकार हो जाएगा, वो तपस्या आपका सफल नहीं। इसलिए भगवान की कथा मुख्यम पवित्रम, यानी मुख्य कथा का बात, समझ गई? इसलिए कथा में डुबकी लगाओ तो मन को ठीक करके। और देखो, और दूसरी बात है, कथा में थोड़ा पहले आना करो, बहुत विलंब करती है। यहाँ दिया गया, श्री प्रताप भानु राजा को ब्राह्मण सब खड़े होकर हाथ में जल लिया और इनके ऊपर साफ दिया कि देखो, जिस प्रकार आप ये मांस का भोजन सभी ब्राह्मणों को दिया, लेकिन ऊपर वाले की कृपा से हम लोगों का धर्म बच गया, इसलिए जा, मेरा शाप है कि आप पूरा समाज समेत राक्षस बन जाओ, ये मेरा शाप चल छिड़ गया। प्रताप भानु राजा उसी जगह में चरण में गिर गए और निवेदन किया कि मेरे ऊपर कृपा करो। तो ब्राह्मण बोले देखो, मैं वापस तो नहीं ले सकता हूँ, लेकिन मार्ग बता सकता हूँ और आशीर्वाद भी दे सकता हूँ।
कि मेरा आशीर्वाद है कि आप जो राक्षस बनोगे तो आपको तारने के लिए स्वयं नारायण भगवान ही चल कर आएंगे। अब ये प्रताप भानु राजा इधर सब ब्राह्मण चला गया, तो ये प्रताप भानु राजा ही रावण हुए थे। ब्रह्मा जी का एक बेटा था, उनका नाम था पुलस्त ऋषि, और कर्दम ऋषि की बेटी हवे भुर्भ। इन दोनों का विवाह करा दिया गया। इन दोनों के मिश्रण से दो बेटा जन्म लिया। एक बेटा के नाम हुए अगस्त मुनि और दूसरा बेटा के नाम हुए विश्रवा। हम चर्चा केवल विश्रवा का करें, ठीक है? तो ध्यान देना, तो विश्रवा मुनि का विवाह माता पिता के कृपा से इलाबिडा से किया। इलाबिडा और ब्रह्मा श्री विश्रवा मुनि, इन दोनों के मिश्रण से एक बेटा जन्म लिया और उसका नाम पड़ा कुबेर। समझ गए? जो अलकापुरी के वो राजा हुए और धन के वो देवता हुए, और उनका नाम पड़े कुबेर भगवान। बोलो कुबेर भगवान की जय हो। और इसके बाद ध्यान देना, मल्यावान, सुमारी और माली, ये तीनों भाई मीटिंग किया और बोले देखो, हम राक्षसों के पार्टी में कोई ऐसा बलवान व्यक्ति नहीं है जो हम लोगों का आन बचे। तो उसी जगह में माली, सुमाली और मल्यावान, ये तीनों भाई मीटिंग किया। तो सुमाली की बेटी के नाम थे केकेसी। तो तीनों भाई मिलकर केकेसी से निवेदन किया, आप जाओ एक दुष्ट पुत्र यानी राक्षस क्वालिटी का पुत्र आप विश्रवा मुनि के तेज के द्वारा आप जन्म दो और हम लोगों का गौरव आप बढ़ाओ। तो केकेसी वो विश्रवा मुनि के पास आए, अपना प्रेम जाल में इनको लपेट लिया और विश्रवा मुनि अंत में दोनों में विवाह हुआ। इधर विश्रवा मुनि तपस्या करने के लिए चले गए और काफी दिनों के बाद आए। तो केकेसी कहती हैं, स्वामी आप इतना दिन तक हमसे दूर रहे, अब तलक में हमें 10 पुत्र की प्राप्ति होती। तो विश्रवा मुनि बोले मत घबरा, मेरा आशीर्वाद है, एक ही बेटा होगा परंतु 10 बेटा के बराबर होगा। तो केकेसी उसी समय में उल्लंघन करने लगे कि आप मेरे साथ में विहार करो। तो विश्रवा मुनि यहाँ पर समझा रहे हैं, श्री वाल्मीकि बाबा वो अपना रामायण में लिखे हैं, आहारे जायते व्याधि गर्भ दुष्टच्च मेथुने निंद्रायाम हरते लक्ष्मी स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। श्री वाल्मीकि बा लिखे, आहारे जायते व्याधि, संध्या कालीन की बेला में किसी भी व्यक्ति को भोजन नहीं पाना चाहिए। दिमाग लगा, संध्या कालीन की बेला में कई माता को देखना, कुछ रसगुल्ला भी ला करके दो, फिर भी वो माता संध्या कालीन की बेला में वो ग्रहण नहीं करेगी। कुछ भी अच्छा से अच्छा ला कर दो, वो ग्रहण नहीं करेगी। क्यों? संध्या कालीन की बेला चल रही है। उस समय में जो व्यक्ति मानो नाश्ता करता है या भोजन करता है, समझ लो वो नाश्ता और भोजन नहीं वो कर रहा है, समझ लो वो रोग को अपना शरीर के अंदर में प्रवेश कर रहा है। आहारे जायते व्याधि, वो भोजन राक्षस क्वालिटी में आते हैं। और दूसरा है गर्भ दुष्टच्च मेथुने, अर्थात संध्या कालीन की बेला में पति पत्नी का मिलन नहीं होना चाहिए। जो पति पत्नी का मानो किसी का मिलन हुआ तो उन समय में माताएं जो गर्भाधारण में आएगी, उससे जो संतान का प्रागट्य होगा वह बालक दुष्ट प्रवृत्ति का होता है। वो समाज में अमंगल करेगा, बोलोगे इधर तो जाएगा उधर,
आप कितना भी ज्ञान की बात करो, वो उल्टा उस ज्ञान का प्रयोग करते रहे। तो इसलिए ध्यान देना, उनके अंदर में दुष्ट प्रवृत्ति का भाव विशेष रहेगा, सत्य प्रवृत्ति नहीं रहेगा। और इसके बाद दिया गया निंद्रायाम हरते लक्ष्मी। संध्या कालीन की बेला में व्यक्ति को सोना भी नहीं चाहिए। कई व्यक्ति देखना खराठा लगाकर सोया रहा है संध्या कालीन की बेला में। निंद्रायाम हरते लक्ष्मी, अर्थात संध्या कालीन की बेला में जो सोता है या सोती है, उनके घर में जो माँ लक्ष्मी वास करती हैं, वो उनके घर से निकलकर वो चली जाती है। अब दिमाग लगा किसको सोना है संध्या कालीन में, और ब्रह्म मुहूर्त में भी नहीं सोना चाहिए। और इसके बाद दिया गया स्वाध्याये मरणम ध्रुवम। जो प्रातः काल में वंदना भगवान का नहीं किया, संध्या वंदन नहीं किया, वो व्यक्ति जब मृत्यु के समय आता है बड़े ही कष्ट में प्राण को छोड़ना पड़ता है। ये बात यहाँ दिया गया। तो ध्यान देना, श्री इसी जगह में कैसी सोची, मुझे तो दुष्ट बेटा ही चाहिए, मुझे तो ऐसा ही तलाश है बेटा, तो मुझे गड़बड़ ही चाहिए, लड़ने वाला चाहिए, झगड़ा करने वाला चाहिए, बलवान चाहिए, दुष्ट प्रवृत्ति का चाहिए। क्यों? मेरे पिता की आज्ञा है, इसलिए ऐसा ही चाहिए। अच्छा किया आप मुझे कन्फर्म कर दिया। तो उसी जगह में एक वेश्या के समान ये आलिंगन किया, ये विश्वामित्र का जब आलिंगन किया तो ये गर्भाधारण में आए। तो उसी जगह में विश्वामित्र उदास हो गए, बोले देवी आप गलत किया है, ये बेटा बड़ा ही दुष्ट होगा। समय आने पर ध्यान देना, यह केकेसी एक बेटा को जन्म दी, वो तुरंत 12 वर्ष के हो गया और भयंकर बारिश हुई। और उसी जगह में ये विश्वामित्र बोले देखो ये बालक जन्म लेते ही भयंकर बारिश हुआ है और हर जीव रो रहा है, इसलिए इसका नाम होगा रावण। 10 सिर ताही विषभुज दंता, रावण नाम वीर बरिबंता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हर हर महादेव। जोर से बजाओ, क्या बात है। देखो ये केकेसी जो है 2 बेटा को जन्म दी, एक रावण एक कुंभकर्ण, और 2 बेटी को जन्म दी। एक बेटी के नाम है सुपनेखा और दूसरी बेटी के नाम है कुंभनिसा। तो कुंभनिसा का विवाह मथुरा के राजा मधु दानव के साथ में किया। तो कुंभनिसा और मधु दानव इन दोनों के मिश्रण से एक बेटा जन्म लिया, उसका नाम हुआ लवणासुर, और शत्रुघ्न के हाथों उनका सदगति हुआ। और इसके बाद यहाँ दिया गया है, ध्यान से सुनना, सुपनेखा नाम इनका पहले नहीं था, इनका नाम था उहर्षमती, बहुत सुंदरी थी। और इसके बाद उनका कर्म के अनुसार से सुपनेखा नाम हो गया। और यहाँ दिया गया
श्री केचु केसी नाम की एक स्त्री थी, ध्यान देना। तो विश्रवा मुनि का वो स्वागत करती थी। कबीर साहब के रामायण रहस्य में ये कथा दिया गया है और अभिलाष दास इसमें लिखे हैं। तो केचु केसी नाम की एक स्त्री थी और वो विश्रवा मुनि का स्वागत करती थी। तो इन दोनों के स्वागत में अंत में विश्रवा मुनि केचु केसी से विवाह कर लिया। तो यहाँ पर दो कथा मिलती है। पहला कथा है विश्रवा मुनि और केचु केसी, ये दोनों पति पत्नी हैं। और एक बार ध्यान देना, केचु केसी बाहर में सो रही थी और वो भी मुख खोलकर। तो श्री महाराज दशरथ जी इंद्रलोक से आ रहे थे। एक अप्सराएं के ऊपर दृष्टि पड़ा। तो जैसे ही दृष्टि पड़ा तो उनका दर्शन मात्र से इनका प्रियपात हुआ। तो महाराज दशरथ जी अपना तेज को पत्तल में संभाल लिए और उसी तेज को उछाल दिए। जैसे ही उछाल दिए तो महाराज दशरथ जी का जो तेज था वो केचु केसी के मुख खुला हुआ था, इसलिए उनके मुख में वो तेज आ गया और गर्भाशय में चला गया। जैसे ही गर्भाशय में चला गया तो वो गर्भवती हुई। और दूसरा बात है, केचु केसी देखने में बहुत सुंदरी थी। इतना सुंदरी थी कि महाराज दशरथ जी को देखा। उस समय में केचु केसी कुंवारी थी, वो शादी नहीं की थी। तो महाराज दशरथ जी को देखकर वो लभांगित हो गई और महाराज दशरथ जी भी लभांगित हो गए। तो इन दोनों का प्रेम बढ़ा और अंत में इन दोनों का मिलन हुआ और केचु केसी वो गर्भवती हुई। और महाराज दशरथ जी वो अयोध्या चले गए। तो इधर केचु केसी का रूप को देखकर विश्रवा मुनि इनसे विवाह किया। तो इन दोनों का पति पत्नी का, इन दोनों का लाइसेंस कंप्लीट हुआ। और इसके बाद श्री केचु केसी दो बेटा को, एक बेटा एक बेटी को जन्म दिया। एक बेटा का नाम हुआ विभीषण और एक बेटी का नाम हुआ त्रिजटा। समझ गए? तो एक कल्प में विभीषण और त्रिजटा पति पत्नी है, एक कल्प में भाई बहन है, एक कल्प में बाप और बेटी है। समझ गए? ये बात अभिलाष दास लिखे रामायण रहस्य में, आप उसमें देख सकते हैं। और इसके बाद यहां दिया गया श्री, ध्यान देना, ये केचु केसी तो ध्यान देना है। एक बात बोलो, आपके भी बच्चा मोबाइल देखते हैं क्या? आपके भी बेटा मोबाइल देखते हैं? मेरा जो ये बेटा है तीनों चारों, ये भी लफुआ है। सबसे ज्यादा लफुआ देखो है ना मोबाइल, देखा? सबसे बड़ा लफुआ ये जो है चश्मा वाले बेटा, एक नंबर का लफुआ है। कितना भी पीटता हूं फिर गड़बड़ करता है। देखो मोबाइल लिया। तो ध्यान देना है, यहां दिया गया श्री विभीषण जी का प्रकट। एक जन्म में विभीषण जी भगवान राम के भाई, समझ गए? और इनकी भी लंबी कथा है। जब महाराज दशरथ जी का सगाई हो चुका मां कौशल्या से, और ये बात रावण को मालूम पड़ा, तो ब्रह्मा जी का तपस्या किए कि इनके तेज से एक भी बेटा बेटी जन्म नहीं ले। तो ब्रह्मा जी बोले देखो, इनका ही तेज से जो बालक जन्म लेगा वह आपकी मृत्यु का कारण होगा। उनका ही बेटा से आपका मृत्यु कारण होगा, तो आपकी मृत्यु होगी। तो इसीलिए रावण जो है, ध्यान देना, माँ कौशल्या को पेटारे में लेकर भाग गया। और दूसरा बात है, ध्यान देना,
और आंधी तूफान इतना किया जो बाराती जा रहे थे नैया पर पार होने के लिए, वो महाराज दशरथ जी का जो नैया था उनको वो हवा में पलटी किया तो एक मंजूषा बना पेटारी में माँ कौशल्या को बंद करके समुद्र में फेंक दिया। तो महाराज दशरथ जी और सुमंत जी किसी प्रकार वो संभल कर वो उन पेटारी को पकड़ लिया, और जब किनारे में आए तो उन पेटारी को खोला गया तो उसमें माँ कौशल्या थी। अंत में महाराज दशरथ जी और माँ कौशल्या का विवाह हुआ। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। ये सारी कथाएं मिलती है। और इसके बाद ध्यान देना, श्री लंकापति रावण का यहाँ पर प्रकट हुआ और 10,000 वर्ष तक ध्यान देना गोकर्ण क्षेत्र में तीनों भाई जाकर तपस्या किया, और कुंभकर्ण 10,000 वर्ष, अब 5,000 वर्ष विभीषण तपस्या किया। तो रावण के सामने में ब्रह्मा जी आए, बोले बेटा वर मांगो। तो ये रावण कहता है, हे नाथ अमरत्वम वीरिनो मिस वरदो यदि में भवा सुपन नाग यक्षना देवताना तथा सुरे अमरत्वम वीरिनो मिस, अर्थात मुझे अमर वर चाहिए। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा मेरे पास अमर वर नहीं है, तू घुमा फिरा कर मांगे कि एक सामान्य व्यक्ति और एक कपि, इन दोनों को छोड़कर मैं किसी के हाथों ना मरूं, यही मुझे वरदान चाहिए। ब्रह्मा जी बोले तथा। इसके बाद ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास आए, बोले बेटा वर मांगो। तो कुंभकर्ण कहते हैं, ध्यान देना, कुंभकर्ण कहते हैं कि प्रभु देखो मुझे 6 वर्ष के लिए इंद्रलोक चाहिए, इंद्रलोक। ये मन में सोचा था रावण। और कुंभकर्ण को रावण बोले कि आप इंद्रलोक का राज करना और एक दिन के लिए जागृत में पृथ्वी में आप रहना, और जो जी भर कर जीव जंतु खाकर और फिर आप चले जाए। ये मीटिंग दोनों भाई में किया। तो उसी बात को याद कर कुंभकर्ण कहते हैं प्रभु अगर आप मेरे ऊपर खुश हैं तो मैं ये वर मांग रहा हूँ। जैसे इनका भाव को देखा ब्रह्मा जी, वो तुरंत माँ सरस्वती से निवेदन किए, और माँ सरस्वती इनके जीवा के अंदर में आकर बैठी और कहता है कि वर मांगो। तो कुंभकर्ण बोले प्रभु मुझे 6 महीना के लिए इंद्रासन चाहिए। जैसे इंद्रासन बोलने वाले थे उसी जगह माँ सरस्वती उनके जीवा को दाब दी तो मुख से निकल गया निंद्रासन। 6 माह के लिए निंद्रासन चाहिए और एक दिन के लिए ही मैं जगूं। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथा। माँ सरस्वती चली गई। अब कुंभकर्ण होश में आया। कुंभकर्ण बोले ब्रह्मा जी को प्रभु मुझे क्षमा करना, हम उल्टा पुल्टा वर मांग लिया, इसलिए प्रभु मुझे फिर से वर देने की कृपा करें। तो ब्रह्मा जी बोले बेटा वर तपस्या करो फिर मैं वर दूंगा। तो उसी समय खराठा आया और उसी जगह में कुंभकर्ण सो गया। पहाड़ के जैसा शरीर था तो तुरंत सो गया। विभीषण जी के पास आए बेटा वर मांगो। तो विभीषण बोले नाथ आप मुझे भगवान के चरण का भक्ति प्रदान करिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोलिए सच्चे दरबार की जय हो। भगवान अगर आपको दर्शन दे दे तो धन दौलत मत मांगना, अगर मांग लिया तो आपका पुण्य घट जाएगा, वो मत मांगो। जब भी मांगो भगवान की भक्ति मांगो। मुक्ति भी मत मांगो मैं मुक्त हो जाऊं, ये भी मत मांगो, केवल भक्ति मांगो। अगर आप भक्ति मांगेगी ना, एक जन्म तो क्या करोड़ों जन्म तक आप जन्म लेते रहेगी, आपके हृदय में भगवान की भक्ति बैठा हुआ ही रहेगा। भक्ति कभी मिटता नहीं है, मिटाने से भी ना मिटे, ये सत्य है।
इसके बाद श्री रावण और कुंभकर्ण और विभीषण ये तीनों को वर मिला। तो यहां दिया गया पाताल के, ध्यान देना, मैं विश्वकर्मा 8वां अवतार लिया पाताल में। तो मैं विश्वकर्मा 8वां अवतार लिया, तो तनुजा नाम की इसकी पत्नी थी मैं विश्वकर्मा। इन दोनों के मिश्रण से एक बेटी जन्म ली और उनका नाम पड़ा मंदोदरी। समझ गए? ये मैं विश्वकर्मा भगवान के 8वां अवतार है। ऐसे 10 बार अवतार लिया है भगवान विश्वकर्मा। तो इन विश्वकर्मा का नाम हुआ मैं विश्वकर्मा। माया तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा, परम सुंदरी मंगल भवनय ओ मंगलहारी, मंगल भवनय मंगलहारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, उमा सहित जपत त्रिपुरारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हर हर महादेव। देखो मैं तनुजा मंदोदरी नामा, इससे रावण हटकर विवाह किया तो उनकी पत्नी मंदोदरी हुई। एक बार एक कल्प की कथा है, मंदोदर ऋषि नाम का एक ऋषि था। देखो जितना व्यक्ति खड़े हो, जितना व्यक्ति खड़े हो, आप सबसे निवेदन है कि पंडाल के अंदर में आकर बैठ जाओ। खड़े रहकर कथा नहीं सुनना चाहिए। जो व्यक्ति खड़ा रहकर कथा सुनता है वह अपने ही घर के अगल बगल में वृक्ष बनकर जन्म लेता है। इसलिए बाबू आपसे निवेदन है, बबुआ बैठ जाओ, जितना भी खड़े हो सब बैठ जाओ, बैठ करके कथा सुनना करो। अगर आपको वृक्ष बनना है, आपकी इच्छा है तो आप खड़ा हो जाओ और भगवान की कथा सुनो, आप वृक्ष ही बन जाओ। समझ गए? इसलिए बैठ जाना करो, सब बैठ जाओ, बैठ जाओ। तो अंत में ध्यान देना, एक मंदोदर ऋषि का, मंदोदर नाम का एक ऋषि था, वो डेली दूध पीकर तपस्या करते थे। तो मंदोदर ऋषि एक बार दूध को रखकर जल में गए, डुबकी लगाए। इधर एक सर्प आकर दूध को पी गए, तो कुछ दूध बचा, तो दूध हो गया जहरीला। तो मंदोदर ऋषि के कुटिया में एक मेढकी रहती थी, वो डेली भगवान की चर्चा सुनती थी। तो मेढकी मन में सोची कि ये दूध जहरीला हो गया और गुरुजी आएंगे, इस दूध को पिएंगे तो वो मर जाएंगे। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि इनका बचाना, इनके प्राण को बचाना।
तो मेढकी उस दूध में छलांग लगाई और वो तड़प कर मर गई। और इधर मंदोदर ऋषि आए और जैसे ही दूध में देखे कि भाई मेढकी है, तो उसी जगह में सोचा कि ये अगर मेरे हित के लिए दूध में छलांग लगाई है तो यह एक सुंदर कन्या हो जाए, अगर ये अनहित के लिए छलांग लगाई है तो ये जल कर भस्म हो जाए, जल को छिड़ दे। तो वह जो मेढकी थी, मेढकी समझती हो नहीं, बेंगवा की पत्नी मेढकी, बेंगनी नहीं, मेढक की पत्नी मेढकी, यही ना? हाँ, तो मेढकी वह एक सुंदर कन्या बन गई। और जैसे ही कन्या बन गई तो मंदोदर ऋषि पूछे, मुझे बता आप क्यों इसमें छलांग लगाई? इसी जगह में कहती हैं, गुरु महाराज, जो आप दूध को रख दिया वह दूध जो है वो एक सर्प पी गया, वो दूध जहरीला हो गया। इसलिए गुरु महाराज, हमारी इच्छा हुआ कि अगर आप इस दूध को पी जाएंगे तो यह आप मर जाएंगे पीने के बाद, क्यों ये जहर बन चुका है। इसलिए आप बार बार कथा में कहते थे, दूसरे का प्राण बचाने में अगर अपना प्राण भी चला जाता है तो भी उसको वैकुंठ की प्राप्ति होता है। इसलिए नाथ, हमारी ये इच्छा हुआ और इसमें हम छलांग लगाई और आपको मैंने बचाया। तो उसी जगह मंदोदर ऋषि बोले कि देखो, आप हमारा बच्चा, हमारे प्राण को बचा, इसलिए आज से आप हमारी बेटी। तो उसी समय में उसका नाम रख दिया, देखो मेरा नाम मंदोदर ऋषि है और आप हमारी आज से बेटी हुई, इसलिए आपका नाम होगा मंदोदरी। बोलो मंदोदरी माता की जय हो। जयकारा जरा जोर से लगाना करो। बोलिए सच्चे दरबार की। पीछे में जितना व्यक्ति हैं सब कहते हैं नए हो, ऐसे होगा नहीं, ईमानदारी से बोलो। बोलिए शाहपुर बेल्ढिया धाम की। उतना आनंद नहीं आ रहा। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ, अब की बात ठीक रहा, बाजी मार दिया। अब देखो, तो मंदोदर ऋषि, ध्यान देना, मंदोदरी जो है वो संतों के कपड़ा को सफाई करती थी। और ध्यान से समझना, तो एक बार संत का कपड़ा लेकर जल में आई, तो संत का तेज लंगोटी में, अपना भाषा में समझ लेना, संत का तेज लंगोटी में, लंगोटी का तेज जल में गया। जब सफाई करती हैं तो जल में गया। तो मां मंदोदरी को प्यास लगी, वो तेज को जल के द्वारा पी गई, तो मां मंदोदरी गर्भवती हो गई। अब मंदोदर ऋषि को मालूम पड़ा, तो रावण को निमंत्रण दिया, आप आओ हमारी बेटी से विवाह करो। रावण नहीं आया, तो बाली को निमंत्रण दिया, बाली आ गया। इतने में रावण भी आ गया। अब इतना सुंदरी मंदोदरी माता थी कि एक हाथ खींच रहा है श्री रावण और एक हाथ खींच रहा है बाली, दोनों होठ हैं। अब ये कहता हम करूंगा विवाह, वो कहता हम करूंगा। अंत में मंदोदर ऋषि जल लेकर इनके ऊपर में छिड़ दिया, तो जिस भाग में गर्भ था वो श्री, ध्यान देना, मंदोदरी दो भाग में बट गई। एक तारा बन गई और गर्भ के साथ बाली की तरफ चले गए, और एक भाग मां मंदोदरी रही जो रावण के संग में सज्जनों विवाह हुआ। और एक कल्प की कथा है, ध्यान देना, एक कल्प की कथा है। रावण इनको विवाह कर ले गए, मंदोदर ऋषि के पास में से ले गए, लेकिन यह गर्भवती थी। तो धीरे धीरे गर्भ बढ़ता गया। जब समय निकट आया तो मां मंदोदरी कहती है लंकापति रावण को कि आपका और बाली का गर्जन सुनी हूं कि एक जैसा है,
हमारी इच्छा है आप दोनों का आवाज में सुनना चाहता हूं। तो पुष्पक वन में बैठा कर रावण वो किष्किंधा में आया और वो विमान को रखा और जैसे ही बाली को आवाज लगाए गर्जन किया तो बाली और रावण दोनों का इतना भयंकर गर्जन हुआ कि इनका आवाज मात्र से मां मंदोदरी के गर्भपात हो गए। एक बालक को ये जन्म दी, आंचल को फाड़ कर और उन बालकों को कपड़ा में लपेट दिया और इधर मां मंदोदरी के बेहोशी जैसा स्थिति होने लगा। तो उधर रावण ने देखा, वो भागते हुए आई और मंदोदरी को लेकर लंका चली गई। मां मंदोदरी लंका गई और इधर श्री बाली आए और उस जगह में आए जिस जगह में मां मंदोदरी थी। एक बालक देखा, बालक रो रहा है। तो बाली सोचा इस जगह में कोई व्यक्ति है नहीं और यहाँ पर बालक रो रहा है, इसका अर्थ है कि इसकी मां नहीं है। तो अंत में वो बाली उन बालकों को लेकर घर आए और अपनी पत्नी तारा को दिए। तारा वो अपना बेटा के समान रखे, उसी बालक का नाम रखे अंगद। बोलो अंगद कुमार है की जय हो। तार नाम का मंत्री था, उनकी बेटी के नाम तारा थे। अंत में श्री बाली उन्हीं की बेटी से विवाह किए थे। कल्प में वो इनकी पत्नी तारा हुई और समुद्र से जैसे माँ लक्ष्मी प्रकट हुई है उसी प्रकार से तारा भी समुद्र से प्रकट हुई है एक कल्प में। तो श्री बाली विवाह किया तो उनकी पत्नी तारा हुई। समझ गए, कई कल्प की वर्णन है। और अंत में ध्यान देना, यह कथा तुलसी कृत रामायण में नहीं मिलेगा, यह आपको ब्रह्मांड रामायण में मिलेगा। आप उन ग्रंथ को ला करके ठीक से पाठ करिए और आपको यह कथा अवश्य मिल जाएगी। सेलुस नाम का एक गंधर्व था, उनकी बेटी के नाम थे शर्मा। अपनी बेटी शर्मा का विवाह विभीषण से कराया और विरोचन, ध्यान देना यहाँ दिया गया, विरोचन की पुत्री के नाम थे वज्र ज्वाला। तो कुंभकर्ण से विवाह किया। अब तीनों भाई प्रसन्न होकर, ध्यान देना, यह चलते थे। यहाँ पर लिखे हैं चोर जुआरी ये सब बढ़े। चलत दसानन डोलत आवनी, चलत दसानन डोलत आवनी। आप सब जरा प्यार से करताल बजाओ, ये सब नहीं बजेगा। देखो कैसे आप ठगती हैं हमको। चलत दसानन डोलत आवनी, चलत दसानन डोलत जोर से बजाओ। आवनी। नहीं हुआ, एक साथ में बजाओ, समझी कि नहीं? एक साथ में। चलत दसानन डोलत आवनी, चलत दसानन डोलत आवनी। गर्जत गर्व अस्त्र वही सुर रावणी, गर्जत गर्व वही सुर रावणी। पारे खल बहु चोर जुआरा, पारे खल बहु चोर जुआरा। जेलम पद पर धन पर तारा, जेलम पद पर धन पारा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। हर हर महादेव। श्री राधे।
जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय सिया राम।